डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 5 में हम पढ़ने वाले हैं पूर्ति के नियम के बारे में। पूर्ति क्या है वो तो समझ लिया ना, क्या होता है पूर्ति बताइए। किसी भी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर कोई विक्रेता जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है या बेचता है उसे हम पूर्ति कहते हैं। पूर्ति के बारे में आपने अलग अलग बातों को पढ़ा है। पूर्ति वक्र क्या होता है, पूर्ति तालिका किसे कहते हैं और पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक है, इन सब के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। यहाँ पर पूर्ति का नियम क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है पूर्ति के नियम से आप क्या समझते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। पूर्ति के नियम के अपवाद को बताइए, पूर्ति के नियम की मान्यताओं के बताइए। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूर्ति के नियम से रिलेटेड, आखिर ये है क्या, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पूर्ति का नियम कहते क्या है, कहते किसे है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पूर्ति का नियम को समझो। ये जो नियम है, रूल है, ये अप्लाई होता है बेसिकली हर एक विक्रेता के ऊपर। पूर्ति का नियम का मतलब होता है कि इस नियम जो कि ये भी प्रोफेसर मार्शल की ही देन है। प्रोफेसर मार्शल ने ही इस नियम के बारे में बताया था कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब भी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो एक उत्पादक अधिक मात्रा बेचना चाहता है। क्यों? क्योंकि कीमत के बढ़ने से उत्पादक को लाभ की प्राप्ति अधिक होती है। जब लाभ ज़्यादा होगा तो वो वस्तु की ज़्यादा मात्रा बेचना चाहेगा। इसके विपरीत अगर वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उत्पादकों को लाभ की कमी होगी, ऐसे में वो बिक्री भी कम कर देगा। ये नियम तब लागू होता है जब वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक कीमत को छोड़ के वो सब अपनी जगह पर स्थिर रहे तो यहाँ पर पूर्ति के नियम का सीधा मतलब होता है कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की पूर्ति की मात्रा में बिल्कुल प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगर वस्तु की कीमत और वस्तु कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ जाएगी, वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्ति भी घट जाएगी, क्योंकि उत्पादक का व्यवहार हमेशा अधिकतम लाभ कमाने के लिए होता है। और अधिक से अधिक लाभ एक उत्पादक तभी कमा सकता है जब वस्तु को अधिक से अधिक कीमत पर बेचा जाए। तो पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातें सामान्य रहने पर, अन्य बातें मतलब कीमत को छोड़ दे तो कौन कौन से कारक है, जैसे वस्तु की भविष्य की कीमतें हो गई, वस्तु की स्थानापन्न वस्तु हो गई, पूरक वस्तुएं हो गई, ठीक है ना, तकनीक में तकनीक परिवर्तन होता है, साधनों की कीमत, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस नियम की बात करेंगे। तो अन्य बातें समान रहने पर या स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत वृद्धि तो पूर्ति को बढ़ाएगी, या वस्तु की कीमत में कमी पूर्ति को घटाएगी। इसका मतलब ये होता है वस्तु की कीमत में और वस्तु की पूर्ति में प्रत्यक्ष और सीधा संबंध होता है। इसको यूँ समझ लीजिए कि एक तरफ है वस्तु की कीमत और दूसरी तरफ है पूर्ति की मात्रा। अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होगी, जबकि वस्तु की कीमत अगर कम हो जाए तो वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाएगी। दोनों में एक समान और पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसको बोलते हैं धनात्मक संबंध। कैसा होता है? धनात्मक। और इसी धनात्मक संबंध के कारण जो पूर्ति वक्र आपने देखा होगा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। मान लीजिए वस्तु की कीमत पहले यहाँ पर है और पूर्ति की मात्रा ये है, और जैसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए यहाँ पर, यानी कि P से बन के P1 हो जाए तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इसी स्थिति को हम धनात्मक संबंध कहते हैं, जहाँ पर पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है। ध्यान में रखिएगा। जबकि मांग वक्र उल्टा होता था, मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता था, क्योंकि वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता था। कीमत गिरे तभी मांग बढ़ती। तो ये जो नियम है धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है। मतलब इसको बारे में प्रोफेसर मार्शल ने अपने शब्दों में व्यक्त किया कि पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत जितनी अधिक होती है उस वस्तु की पूर्ति भी उतनी अधिक होती है। अगर वस्तु की कीमत कम होती चली जाती है वस्तु की पूर्ति में भी कमी आती चली जाती है। लेकिन क्या ये नियम काम करेगा? बिल्कुल काम करता है, लेकिन इस नियम के काम करने के लिए कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं। क्या मान्यताएं हैं? सबसे पहले बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो। देखिए मान लीजिए विक्रेता की आय बढ़ गई अचानक,
तो वो तो कम दाम में भी बेचना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको वस्तु की पूर्ति लाभ के नहीं केवल बेचने के लिए बढ़ानी है, तो वो अंतर करेगा। स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम सबको बताएं, एक वस्तु की कीमत से दूसरी वस्तु की पूर्ति परिवर्तित होती है। उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर होनी चाहिए। उत्पत्ति के साधनों की कीमत बढ़ जाए तो लागत बढ़ेगी, पूर्ति कम हो जाएगी। उत्पत्ति के साधनों की कीमत अगर कम होती है तो लागत कम होगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी। मतलब उत्पत्ति के साधनों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, सरकारी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रेता और विक्रेता दोनों की रुचि, आदत, फैशन आदि में भी कोई परिवर्तन, अगर ये सब अपनी जगह पर स्थिर रहे तो जब केवल कीमत की बात करते हैं तो बाकी कारकों को हम स्थिर मान के चलते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसी स्थिति में ये नियम लागू होगा, ध्यान में रखना है। अब पूर्ति का नियम क्या हर जगह लागू होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तभी पूर्ति बढ़ेगी? नहीं, ये नियम कुछ जगह लागू नहीं हो पाता है। कौन कौन सी जगह है? कृषिगत वस्तुओं की में यह नियम अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे खाद की बात करते हैं, खाद की कीमत बढ़ने पर सप्लाई बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं है। खाद की कीमत कम करके भी सप्लाई बढ़ाई जाती है, सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, तो यहाँ पर पूर्ति का नियम लागू नहीं हुआ। नाशवान वस्तुओं की पर पूर्ति का नियम लागू नहीं हो। नाशवान वस्तुओं, जो वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती है, जैसे सब्जियाँ, सब्जी मार्केट में सब्जी का रेट बढ़ने का इंतज़ार किया जाता है क्या? हरी सब्जियों का, भाई हरी सब्जियों का एक ही मतलब होता है, हरी सब्जियां हैं तो तुरंत बेच डालो वरना वो सूख जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो ऐसे में सब्जी मार्केट में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। आलू में लागू होता है, प्याज में इसको लंबे समय तक रख सकते हैं, लेकिन हरी सब्जियों में और दूध के प्रोडक्ट में, मिठाइयों में इस नियम को लागू नहीं। नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं में भी यह नियम, वो वस्तुएं जो सामाजिक प्रतिष्ठा वाली होती हैं, यहाँ पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा मतलब जिससे मान सम्मान जुड़ा हुआ होता है, लोग ज़्यादा कीमत पर भी खरीद लेते हैं और कम कीमत पर भी खरीद लेते हैं, अगर वो इज्जत से जुड़ेगी तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा इस नियम के बारे में। कंप्लीट नियम है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आता ज़रूर है। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो मैं हूँ आपके लिए, सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए चैनल को, और हाँ शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, अगर कोई डाउट हो कभी बेझिझक पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।